तो दोस्तों आज की कहानी है नालायक बेटा। और नालायक पिताजी ने जोर से चिल्लाकर विशाल को आवाज लगाई जो कॉलोनी में आए टैंकर से पानी भरने में व्यस्त था। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत के कारण 3 दिन में ही टैंकर से ही आपूर्ति होती थी। आवाज सुनकर विशाल बोला, आया पिताजी। विशाल को पानी भरने के बाद कामों की फेरिस्त समहमा दी गई थी। मंडी में सब्जी लाना, गेहूँ पिसवाना और उसे छत की झाड़ू लगाना। छोटा भाई विवेक इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। पिताजी उनमें कमरे में जाकर पढ़ाई का जायजा रोज लिया करते थे और उनकी हर समस्या की तत्काल समाधान हो जाता था। वैसे भी विवेक पढ़ाई में कुशवाग था। विशाल की पढ़ाई में औसत दर्ज का छात्र रहा और उसने बीए कर नौकरी की तलाश जारी कर लिया था। कुछ दिनों बाद विवेक परिणाम आ चुका था और वह एलवल रैंक के इंजीनियरिंग कॉलेज में चयनित हो चुका था। यह छोटे बेटे की सफलता पर उत्सव का माहौल था। पिताजी ने पूरे मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बंटवाई थी। पैसों की व्यवस्था कर छोटे बेटे का दाखिला में इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया गया। अगले ही दिन महीने बड़े बेटे विशाल का भी बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर चयनित हो गया। पर आज घर में माँ के सिवाय किसी भी इस सफलता पर बधाई देते हुए नहीं सुना गया। चूंकि पिताजी स्वयं प्रशासनिक अधिक पद से रिटायरमेंट हुए हैं और उसके लिए ऐसी सफलताएं मायने नहीं रखती थी, या यो कहे कि इस खुशी का जरिया करना भी उसे शान से कम नहीं करना जैसा था। माँ के विशाल को गले लगाया और आशीर्वाद भी दिया था। उसने मनपसंद गाजर का हलवा भी खाने में बनाया था। छोटी बहन अन्नू भी अपना रोल मॉडल विवेक भैया को भी मानती थी और अपने पढ़ाई की सारी चर्चाएं ये भी उन्हीं के फोन से करती थी। विशाल ने कई बार छोटे बहन से पूछा था कि पढ़ाई में दिक्कत हो तो पूछ लिया कर, पर उसने हंसकर बोल दिया कि भैया आपसे क्या पूछूं। विवेक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसने अमेरिकन कंपनी में अच्छा पैकेज पर न्यूटन ऑफिस दे दिया था। कुछ सालों में उसने शादी कर ली। वही नागरिकता के लिए अर्जी लगा दी। अब तो उसका घर आना भी वर्ष में ही एक बार होता था। विवेक ने फोन पर ही शादी की खबर भी एक वर्ष बाद ही से होने की खबर के साथ ही घर पर दी थी। पिताजी अपमान के भाव को मन के अंदर ही दफन कर खुशी से आशीर्वाद देने का अभिनय कर रहे थे। अब वे फोन रिसीव को माँ को थमा सिर आवे कमरे में चल गए। विशाल ने माँ की पसंद से ही शादी की और उसकी पत्नी घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। अब कुछ दिनों में माँ बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने जांच कर बताया तो पता चला कि उनकी दोनों किडनियां कमजोर है और कम से कम एक किडनी का ट्रांसप्लांट आवश्यक हो गया है। विशाल ने अपनी किडनी खुशी खुशी माँ को दे दिया। जब खबर विवेक तक पहुंची, छुट्टी नहीं मिलने की मजबूरी बताकर आने में असमर्थता जता दी। आज पहली बार पिताजी नालायक बेटे के गले लगकर फक फक के रोने लगे थे। तो दोस्तों हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।